हे गाइस, वेलकम टू सैलसमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। एंड आज हम बात करेंगे रेस्ट 21 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। आप सभी को पता होगा, ये चला हुआ है आपका एंट्रेंस टेस्ट 2021 के पीवाई क्वेश्चंस फॉर एमएससी जोलॉजी। एमएससी जोलॉजी का 2019 का क्वेश्चन पर हमने फुल सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे 2021 का। आफ्टर दैट जितने भी पीवाई होते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। फिर हम चलेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। आपको यही क्वेश्चन करने हैं और फोकस रखना है पीवाईक्यू पर। एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, एज इट इज़। कोई क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होता है वो भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ आ जाते हैं। तो इसी के बेस पर मैंने जो पीडीएफ बनाया है जिसमें टोटल आपके 8000 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 4000 प्रीवियस ईयर के हैं, जो प्रीवियस ईयर में मैंने बनाए थे पीडीएफ, और 4000 इस ईयर के हैं। टोटल आपके पास 8000 एमसीक्यू है। एक बुक है जिसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे और कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये सारा आपको मिलेगा 299 का, यानी 300 रुपीज़ का। और फ़ोन नंबर आपको मैंने बताया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो क्वेश्चन फर्स्ट यानी 21, जनरली द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेडुला ओब्लोंगाटा। देखो होता क्या है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो सडन एंड क्विक होते हैं। तो इनका जो न्यूरॉन सिग्नल होते हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं, इससे पहले ही रिजल्ट या रिफ्लेक्स आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, in vertebrates the center for hunger, thirst and temperature regulation are located in cerebrum, cerebellum, hypothalamus और एपिथैलेमस। देखो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है, जिन्होंने पीवाई के अच्छे से किया है। तो वहाँ पर हंगर और थ्रस्ट के लिए तो नहीं लिखा था, बट टेम्परेचर के लिए लिखा था। तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, सोल्व हो जाएंगे। बस आपको पीवाईक्यू पर ही फोकस रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बस सी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 23, इन स्नेक्स द फैंग्स आर लिंक्ड विद। अब स्नेक्स के अंदर जो फैंग्स होते हैं, जो हम बोलते हैं उनको दांत बोलते हैं, वैसे दांत नहीं होते हैं, फैंग्स बोलते हैं उनको। तो फैंग्स किसके साथ लिंक्ड होते हैं? मैग्जिला से, डेंटरी से, प्री मैग्जिला से, ये नेजल बोन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मैग्जिला। क्वेश्चन 24, द कंसेप्ट ऑफ एडेप्टिव रेडिएशंस वाज प्रपोज्ड बाय। देखो एडेप्टिव रेडिएशंस का बेस्ट एग्जांपल आता है डार्विन फिंचेस, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसमें मुझे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही एक ऑप्शन के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 25, द टस्क ऑफ एन एलिफेंट्स आर इलोंगेटेड। अब जो टस्क होती है एलिफेंट की, जिनको हम दांत बोल सकते हैं, बट दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ये टस्क की बात की जा रही है, दिखाने वाले की बात की जा रही है। कैनाइन, इंसाइजर, प्री मोलर, मोलर, ये किसकी इलोंगेशन है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंसाइजर। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, एग मेम्ब्रेन विच इज डेवलप्ड फ्रॉम एन मैटरनल टिश्यू अदर देन ओवरी इज कॉल्ड। ध्यान से सुनो, लिखा क्या है? लिखा गया है कि एग मेम्ब्रेन विच इज डेवलप्ड फ्रॉम एनी मटेरियल टिश्यू अदर देन ओवरी इज कॉल्ड एज। तो बहुत सिंपल है, इसको हम बोलते हैं टर्नरी या टर्शरी। यहाँ पर टर्नरी लिखा है तो टर्नरी आपको करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, फर्टिलिजन एंड एंटी फर्टिलिजन एक्ट्स एज। ये क्वेश्चन आपका 2019 में इनडायरेक्ट फॉर्मेट में आया था, नॉट डायरेक्ट फॉर्मेट बट इनडायरेक्ट में आया था। तो ये फर्टिलिजन और एंटी फर्टिलिजन होता है, वो आपस में किस तरह बिहेव करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन लाइक, ठीक है। जैसे एंजाइम सब्सट्रेट लाइक, वैसे ही बिहेव करते हैं। यहाँ पे देखो एंजाइम लिखा हुआ सिंपल, तो राइट आंसर नहीं होगा। हार्मोन भी नहीं होगा, एक्टो हार्मोन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मूव इनवर्ड बाय इनवोल्यूशन। देखो ये जो टर्में हैं, इनवोल्यूशन हो गया, इनवेजिनेशन हो गया, एपिवोली होगा, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको साइड में होमवर्क टाइप है, इनको ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो लिखा है इनवोल्यूशन, कभी इनवेजिनेशन से आ जाएगा, कभी आपका एपिवोली से आ जाएगा, ठीक है। एक और टर्म होती है उससे भी आ जाता है एक बार, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना है। तो इनवोल्यूशन होता है इनवर्ड फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इन गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मीजो एंडोडर्मल सेल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29, इन एन एम्ब्रियो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये 2019 में क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन। अभी देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन पर आपको करवा रहा हूँ और कितने क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। जब आप 25 तक पहुँचोगे आप सोचोगे कि 70% तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ये आपको मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, विद प्रूफ। तो आपको बस PYQ पर ही फोकस रहना है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एलन ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन मैन, मैन में यानी ह्यूमन बींग्स में कौन सा टाइप का प्लेसेंटा होता है। काफ़ी ईजी है, ऐसा मुझे दिखाने के या बताने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक कर रहा हूँ, हेमियोकोरियल प्लेसेंटा। क्वेश्चन 31, द सैरोगेट की स्पेलिंग लिखे, द सैरोगेट मदर ऑफ एन क्लोन्ड शीप डोली वाज। अब देखो आपसे क्या पता होगा, एक डोली जो कॉन्सेप्ट था जिसमें हम एक प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम एग को लेते हैं और उसमें सोमेटिक सेल को लेते हैं जो कि अडर से लिया था, उनको हम फ्यूज़ करवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का जीन ही परफेक्ट है, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो उसमें जो सरोगेट मदर यूज़ की गई थी वो कौन थी, ठीक है, डोली पार्टन, स्कॉचिस डॉर्सेट, फिन डॉर्सेट या स्कॉचिस ब्लैकफेस। इसमें देखो ऑप्शन सी और डी में ही राइट आंसर है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। देखो जो फिन डॉर्सेट थी वो सरोगेट थोड़ी थी, सरोगेट पूछी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कॉचिस ब्लैकफेस। क्वेश्चन नंबर 32, फिजिकली ज्वाइंट ट्विन्स आर नोन एज, ऐसे ट्विन्स जो फिजिकली ज्वाइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलेंगे क्या, नहीं आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे हम साइमस ट्विन्स, हाँ साइमस बोल सकते हैं, साइमस ट्विन्स। देखो मोनोजाइगोट ट्विन्स फिजिकली ज्वाइंट नहीं होते हैं, मोनोजाइगोटिक होते हैं कि एक ही जाइगोट से आए हुए हैं, मतलब वो देखने में सेम है, DNA कंटेंट भी उनका मोस्टली सेम ही है। ट्रू ट्विन्स तो होते हैं जिनका 50% DNA मैच करता है, बट हाँ वो अलग है, देखने में भी अलग होंगे। हाँ इनको बोलते हैं साइमन्स ट्विन्स जो फिजिकली टच होते हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन 33, जेनेटिकली डिटरमाइंड सेल डेथ इज कॉल्ड एज, काफ़ी ईजी है, इसको मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा, ये टर्म तो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी, एपोप्टोसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, व्हाट इज एपोप्टोसिस, सिंपली पढ़ लेना, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट इसको जरूर पढ़ना, ये भी आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन एज इमोर्टलाइजिंग एंजाइम, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं इनको। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 2029 के क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने कौन सी होती है, हिक फ्ले लिमिट बताई थी मैंने, हिक नहीं हे फ्लिक लिमिट आपको मैंने बताई थी, उसमें टेलोमर्स या टेलोमरेज एंजाइम की मैंने बात की थी, बस वही बात आ गई। ये कैंसर सेल्स के अंदर होता है, कंटिन्यू सेल को डिवाइड फेज में रखेगा, तभी तो इमोर्टल बोला ना, अमर मतलब कैंसर सेल्स की बात की जा रही है, इमोर्टल सेल लाइन। फॉलोइंग आर द सीक्वेंस फेज इन सेल साइकिल, ये क्वेश्चन आपको 2022 में भी मिलेगा, अभी आएगा नेक्स्ट में देखना, बट रिपीटेड है। 35, तो इसका जो राइट आंसर है सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले होता है G1 फेज, उसके बाद S फेज, आफ्टर देन G2 फेज, लास्ट में M फेज। काफ़ी इजी था बट रिपीटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 36, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको फर्स्ट प्रोफेज से मियोसिस का, ऊपर माइटोसिस था, ये मियोसिस है। तो इसमें देखो सबसे पहले होती है आपकी कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइगानेसिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो का हम इधर करते हैं स्टॉप, बाकी वीडियो से लेकर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड चैनल के साथ बने रहना फॉर द फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।